चलिए आज हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने थे। मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया हुआ? तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। जिस समय मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए था? तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य था। ठीक है, 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग कितने मौलिक अधिकार था? तो मौलिक अधिकारों की संख्या था 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में वही जब 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? तो 11 हो गया। आज हम देखेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे। क्वेश्चंस ये भी आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया था सोवियत संघ से। लेकिन सोवियत संघ का विघटन कब हो गया है? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मौलिक कर्तव्य लिया गया कब? तो 1976 में। तो 1976 में लिया गया सोवियत संघ से। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? रूस पढ़ते हैं। सोवियत संघ को लीड कौन कर रहा था? तो रूस कर रहा था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। इसको आप पूर्व में कर दीजिएगा। पूर्व में क्या? तो सोवियत संघ कर दीजिएगा। सोवियत संघ कर दीजिएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार का चर्चा भाग कितने में मिलता है? तो मौलिक कर्तव्य का चर्चा अगर भाग की बात करें तो भाग मिलता है 4 के क में। और अनुच्छेद की बात आती है तो कहाँ पे? तो अनुच्छेद का जो चर्चा मिलता है तो 51 के ए। और 51 के ए का पाठ है 11। 1 से लेकर कितना तक? 11 तक मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा मिलता है। आइए हम लोग 11 के 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में आज देखेंगे। चलिए ये इतना आप लोग लिख लीजिए। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख लीजिए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए बुआ? तो 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए। 10 मौलिक अधिकार कौन कौन था? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको मौलिक अधिकार यहाँ पे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 11 है। तो ये कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के। चलिए हम लोग देखते हैं सारे चीज़ों को एक बार। मौलिक अधिकार हमारा जो 11 है, 11 मौलिक अधिकारों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 1 नंबर देख लीजिए आप लोग कि संविधान। 1 नंबर में क्या है? तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना? आदर करना। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारा राष्ट्रगान स्टार्ट होता है तो तो हम लोग सभी लोग क्या होते हैं? राष्ट्रगान के मान के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। उस समय ना देश के प्रत्येक नागरिक जिसके सामने हमारा राष्ट्रगान बजता है वो सभी लोग खड़े हो जाता है। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पर देखते हैं कि क्या है? स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। स्वतंत्रता, एकता और अखंडता। हमारे भारत को 200 सालों के गुलामी के बाद आज़ादी मिली है। उस गुलामी में फिर नहीं जकड़े जाए, इसीलिए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो स्वतंत्रता को मान रखना, एकता। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार की जाति है, अनेक प्रकार के सभ्यता संस्कृति, फिर भी एकता है। अखंडता की, भारत की अखंडता रहे, भारत अब टूटे नहीं। आइए दूसरा नंबर में क्या है कि देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा, जैसे सैनिक जाता है तो देश की सेवा करता है, वो हर एक व्यक्ति देश का सेवा करता है। जो किसी भी व्यक्ति को, जो मजबूर व्यक्ति रहता है उसको साथ देता है। ये नहीं कि ये सिर्फ आर्मी ये देश को सेवा कर रहा है, नहीं। कहीं नेता लोग भी है कि सेवा करते करते अपना पेट पाल लेता है ना। तो बाकी वो हर एक लोग सेवा करता है जो अपने देश के अंदर जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके लिए आवाज़ उठाता है या उनकी लड़ाइयाँ लड़ता है या उन्हें सहयोग करता है। और सभी लोग देश का सेवा कर रहा है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग देश के, जैसे अभी वर्तमान में जो चुनौती हुआ था, युद्ध होने वाला था, तो इसको देखा गया कि भाई अगर आर्मी घटेगी तो यहाँ के लोग आर्मी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अपने देश की रक्षा के लिए अपना जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है, आइए चौथा नंबर में समाज में सांप्रदायिकता और भाईचारा की भावना बनाए रखना। हमारे समाज में
भाईचारा जब तक नहीं बन के रहेगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। मौलिक कर्तव्य यही है। कर्तव्य मतलब एक होता है अधिकार, एक होता है कर्तव्य मतलब कि अपने से बड़े को क्या करना, इज्जत देना, यही कर्तव्य। तो ये मेरा कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति की भाईचारा की भावना बनाकर हम लोग रखेंगे। हमारे समाज में कई प्रकार के संप्रदाय, सभी संप्रदायों को क्या करेंगे, मिलजुल कर हम अपना विश्व गुरु, फिर से वही विश्व गुरु भारत बनाएंगे, किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आइए 5वां नंबर, महिलाओं का सम्मान करना और उसके खिलाफ भेदभाव ना करना। क्या है, तो 5वां मौलिक कर्तव्य है कि महिला को सम्मान करना। किसी की भी भाई स्त्री रहे, सॉरी किसी की भी बहू रहे, बेटी रहे, पत्नी रहे, सबको हमको सम्मान करना है, सबको इज्जत के नज़रियों से देखना है। ठीक है, उसके उस पर भद्दी भद्दी कमेंटें नहीं करना। ये हमारा क्या बनता है, दायित्व बनता है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अधीन है। ठीक है, आइए 6 नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण जैसे पेड़, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करना। वर्तमान समय में तो गांव के लोग ही ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो शहर में पेड़ देखने को मिलता ही नहीं है, तो उसमें पेड़ के बचाना है, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, हमें वन्य जीवों को क्या करना, रखना। इसके लिए गांव के लोग अगर एक पेड़ काटते तो 2 पेड़ लगा देते। शहर के लोग अगर हल्का एगो गाछ है या वृक्ष है जिसको कहते हैं, एगो है तो वहाँ पे 2 फ्लैट अगर बन सकता है 2 2BH का, तो उस गाछ को कटवा के फ्लैट बनवा देंगे। ये लोग कहेंगे कि हम अति कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा कर रहे हैं तो भाई पेड़ लगाइए, ये भी ये क्या है, मौलिक कर्तव्य के अधीन है। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान की भावनाओं को बढ़ावा देना, कि उस समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी पे क्या करना, अति ध्यान देना, क्योंकि पहले के ज़माना है नहीं। अब तो सभी आजकल जो लड़ाई होगा स्पेस में लड़ाई होगा, पहले थल सेना, वायु सेना, जल सेना था, अभी कोई स्पेस सेना आएगी आने वाले समय में। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग का विकास होता जाएगा, तो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति जैसे में हो क्या गया है, जो सरकार के द्वारा जो संपत्ति हमें दी गई वो सार्वजनिक संपत्ति है, भले सरकार के द्वारा नहीं, हमारे टैक्स के पैसा से सरकार हमको मुहैया करवाती है। जैसे विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, आपके यहाँ का पंचायत भवन हो गया, धर्मशाला हो गया, रेलवे हो गया, जो जितनी भी सरकारी चीज़ें उनको क्या करें, हम लोग रक्षा करें और हिंसा से दूर रहना, लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना। ये नेता क्या दिक्कत है, आज चुनाव है तो हम लोग सब एक है, फिर कल हो जाएगा तो भाई हिंदू एक तरफ है, मुस्लिम एक तरफ। अगर मुस्लिम ना मिले तो भाई जात जात का भी लड़ाई चल रहा है। पहले जात पहले हिंदू मुस्लिम चला, अभी फिर थोड़ा दिन पहले जात का चला, अभी भाषा का चल रहा है। ये सब नेता का बात है। वोट कैसे चाहिए नेता को, आपका वोट के लिए सब प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, आइए व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। हम व्यक्तिगत रूप से अपने समाजों के कल्याण के लिए कोई कार्य करेंगे ऐसा जो हम रहे या न रहे फिर भी मेरा नाम चले। ठीक है, जैसे गांधी जी है नहीं ना, वो हम लोग के लिए काम करके गए और भगवान का दर्जा उन्हें प्राप्त है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति भगवान बनता नहीं है, उनके कर्म उनको भगवान बना देता है। आइए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा प्राप्त आज़ादी की रक्षा करना। अब कितनों हो जाए, गुलाम फिर से नहीं होना है, वही नेता सब फिर से गुलाम बनाने के चक्कर में है। अभी वर्तमान में एक मुद्दा आ गया वोटर लिस्ट का। अब 2003 के बाद जितने जितने व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, अब उनका कुछ कुछ मांगा जा रहा है। भाई अब जब आप ऐड करवाए थे 18 वर्ष के वो लोग हुए, तो उसी समय आप जितना दस्तावेज था कर लेते हैं, और फिर से अब इसको रीओपन करवाना। अभी चुनाव होने वाला है और कई व्यक्तियों को कहूँ दस्तावेज नहीं मिले तो वोटिंग भी ना कर पाए। तो ये है, तो एक होता है हम पे एक व्यक्ति विदेशी व्यक्तियों ने हमें गुलाम बना दिया, हम उनके उपनिवेशक बन गए। और अब क्या है, अगर हम लोग अपने घर में अगर सुरक्षित या अपने देश में अगर किसी से लड़ रहे हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदा के लिए कई संशोधन कर देती है। मेजोरिटी है, संशोधन पास हो जाता है। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए अमकी बार चुनाव में वोट उसी को करना है जिससे फिर से गुलामी की ओर ना बढ़ जाए। अमकी का चुनाव अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने माता पिता को बोलिएगा। आइए जो 11 नंबर सबसे फेमस है, ये तो हम 10 बताए थे आपको, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में दिया गया था। लेकिन ये 86वां संविधान संशोधन कब, तो 2002 में एक
और जोड़ा गया जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। वो क्या जोड़ा गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना है। कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। जिस बच्चे का उम्र 6 से 14 वर्ष है उसको निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है या केंद्र सरकार है, दोनों मिलाकर इस पे अपना कानून बनाती है। ये आपका था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से 2-3 प्रश्न आता है कि किस देश से, तो बता दिए थे। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक चर्चा मिलता? तो 51 के क में जो जितने भी मौलिक अधिकार पाए जाते हो, और भाग कितना है? तो 4 के क में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।